अमेरिका और ईरान की जंग। आखिर अमेरिका ईरान को क्यों खत्म करना चाहता है? आखिर अमेरिका और ईरान की जंग की वजह क्या है? क्या इसके पीछे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है या वजह कुछ? ईरान के बाद अगली बारी किसकी? पाकिस्तान की, सऊदी अरब की, तुर्की की या किसी और मुल्क की? आखिर अमेरिका इतना अरबों डॉलर के वेपन्स क्यों इस्तेमाल कर रहा है? क्या इसके पीछे ईरान या लीबिया, अफगानिस्तान में जो इसने किया, क्या उनका पैसा था, उनके इलाके को फतह करना था, या इसका दुश्मन पूरा आलम इस्लाम है? यह जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा आज से 30 साल पहले 1993 में। जैसी कोल्ड वॉर एंड होती है, अमेरिका एक सुपर पावर बन के सामने आता है। उसके कुछ साल बाद 1993 में एक अमेरिकी मुफक्कर सैमुअल हंटिंगटन एक बुक लिखता है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। इसने पूरी दुनिया को 8 सिविलाइजेशन में तकसीम किया और कहा कि अब मुस्तकबिल में जो भी जंग होगी इन 8 सिविलाइजेशन के दरमियान में होगी, और जिसमें वेस्ट को सबसे बड़ा खतरा इस्लामिक सिविलाइजेशन से होगा। इन 8 सिविलाइजेशन में वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन, जापानीज सिविलाइजेशन और ऑर्थोडॉक्स सिविलाइजेशन जो कि रशिया का इलाका है, और इसके साथ लैटिन अमेरिका और अफ्रीका। अब बेसिकली इसने जो कहा है, इसने कहा है कि मुस्तकबिल में इस्लाम और वेस्ट के दरमियान में एक बड़ी जंग होने वाली है, और आजकल पूरा जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इसी के एजेंडे पे काम कर रही हैं। उन्हें पता है कि इस्लाम हमारे लिए कैसे थ्रेट बनेगा। बेसिकली उसने ये बात कही कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो बेस करती है सेकुलरिज्म पे, डेमोक्रेसी पे, ह्यूमन राइट्स और इंडिविजुअल फ्रीडम पे। दूसरी तरफ जो इस्लामिक सिविलाइजेशन है वो बेस करती है इस्लामिक शरिया पे। बेसिकली इसने लिखा कि दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही है और स्पेशली जो इस्लाम है वो तेजी से फैल रहा है, और जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें तो दुनिया की आबादी अभी 8 अरब है, जिसमें 2 अरब मुसलमानों की आबादी है जो कि पूरी दुनिया का 25% बनते हैं। अब मगरब को इस्लाम से खतरा कैसा? बेसिकली मगरब को पता था कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और जिस तरह इस्लामी ममालिक की आबादी तेजी से बढ़ रही है, कल को ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन पे असरअंदाज होगा, और वेस्टर्न कंट्रीज की वही पॉलिसी कि इससे पहले कि इस्लाम हम पे हावी हो हम इस पे चढ़ाई कर देते हैं, और इसी के एजेंडे पे आज वेस्टर्न कंट्रीज काम कर रही हैं। और इस बंदे ने भी यही कहा कि इससे पहले कि इस्लाम का असर वेस्ट पे पड़े, वेस्ट अपने सियासी और फौजी ताकत से इस्लाम को दबाने की कोशिश करेगा। We're doing very well on the war front, to put it mildly, I would say. और आज आप देखें कि यूएसए बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके कभी ईरान पे चढ़ाई करता है, लीबिया का उसने क्या किया, अफगानिस्तान में उसने क्या किया, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, और आगे किसकी बारी होगी। जिस तरह सैमुअल हंटिंगटन ने कहा कि इस्लामिक सिविलाइजेशन से सबसे बड़ा खतरा वेस्ट को है, तो उसी एजेंडे पे वेस्ट काम कर रहे हैं। वो इस्लामिक सिविलाइजेशन को ख़त्म करने के दोराहे पे है। और आज आप देखें इस्लामिक ट्रेडिशन जो थे, इस्लामिक रवायात थी, इस्लामिक सिविलाइजेशन, वहाँ पे आपको वेस्ट का असर वाज़े नज़र आ रहा है। वरना कोई पागल है कि इतने अरबों डॉलर लगा के कभी वो लीबिया पे चढ़ाई करता है, कभी ईरान पे करता है, कभी इराक पे करता है और कभी अफगानिस्तान में करता है। मे बी नेक्स्ट बारी जो है किसी और इस्लामी मुल्क की हो। Thank you very much.